अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PS6 रोजनामा। कल के सेशन की जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि मार्केट ने 6400 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन मुझे जब कल आपसे डिस्कशन हो रही तो आपने कहा था कि आज का सेशन जो है जो एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल सेशन आज पॉजिटिव ही रहा और क्लोजिंग भी मार्केट की पॉजिटिव साइड पर ही। और बताइएगा क्या आज मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स कौन सी कंपनीज थी और सेशन कैसा रहा? देखिए, कल मैंने जिस बेसिस पर बताया था आपको कि ऑयल इतना बढ़ नहीं रहा था और जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो आई थिंक $79 के पास क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद हमारे पास जो गोल्ड है, जो मेटल्स थे जितने डिफरेंट वो सब पॉजिटिव थे, क्रिप्टोज़ पॉजिटिव थी, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव साइड पर थी। हमने देखा था कि जापान और चाइना की मार्केट भी पॉजिटिव थी और रात को यूएस की मार्केट ने भी कुछ इतना वो ज़्यादा नेगेटिव बिहेव नहीं किया। तो मतलब सारी चीज़ें सेटल डाउन की तरफ थी और ऑयल भी इतना बढ़ा नहीं, तो ऑब्वियसली मार्केट ने पॉजिटिव ही जाना था। और ओपनिंग मार्केट के 400 पॉइंट प्लस के पास भी थी, पर 3182 पॉइंट मार्केट ने हाई टच किया। 1,76,700 पॉइंट और 1,75,300 पॉइंट के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी, तकरीबन 1750 पॉइंट प्लस। और सबसे टॉप पर वही कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं आज इसके मार्केट के अंदर। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम परसों के मुकाबले में, पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़ी कम है। केएसई 100 के सिर्फ 25 करोड़ के वॉल्यूम है और केएसई ऑल इंडेक्स के भी 57 करोड़ के वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर मार्केट देखा जाए और कल के एक पैनिक सेलिंग दिन के बाद आज का दिन वाज़ मच बेटर, जिसके अंदर लोग स्लो स्लो बाय भी कर रहे थे, लोगों का शेयर सेल भी हो रहे थे कल जिन्होंने बाय किया था लो पर। तो अच्छा दिन था आज अगर हम देखते हैं मार्केट को तो। मुझे कल के पीपीलीपी का जो डेटा था उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कल की क्लोजिंग के बाद जो इंस्टीट्यूट्स थे वो ज्यादा बाइंग की तरफ थे या सेलिंग की तरफ थे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स के बारे में भी बताइए। जी, साथ सीपीलीपी डेटा के अंदर जो हमारे पास मेनली बाइंग आई थी, सबसे ज़्यादा बाइंग वो बैंक्स की तरफ से आई थी। और उसके बाद फिर इंश्योरेंस सेक्टर ने भी कुछ बाय किया था। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इंडिविजुअल इनकी तरफ से बाइंग थी। और मेजरली सेलिंग जो आई थी वो हमारे पास वो ब्रोकर पार्टिसिपेंट की तरफ से आई थी और दूसरे नंबर पर फंड्स की तरफ से आई थी। फंड में तो डेट मार्केट के अंदर भी शेयर सेल किए थे, लेकिन फंड्स और ब्रोकर ये दोनों सेलिंग साइड पर थे कल। अब आज का इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास सीपीलीपी, जो इंशाल्लाह कल हम आपको अपडेट देंगे या फिर कल इंशाल्लाह मिड डे मूव में बता दूँगा पब्लिक को कि क्या है कल। आज प्रोबेबली लगता है कि फंड्स की आज भी थोड़ी सेलिंग हुई, रिडेम्पशन हुई, क्योंकि एंड टाइम पर थोड़ी बहुत हमने सेलिंग मार्केट के अंदर विटनेस की है। लेकिन ओवरऑल मार्केट वाज़ गुड, मार्केट के अंदर अच्छी बाइंग हुई है आज। बीच मुझे दो चीजों के हवाले से क्लैरिटी दिएगा ऑडियंस के लिए। एक तो ये कि हम जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करते हैं तो एक तरफ वो बढ़ भी रही है मजीद, लेकिन हम मार्केट को देख रहे हैं कि ऑयल थोड़ा सा नीचे आया तो मार्केट ने काफी ज्यादा पॉजिटिव उस हवाले से रिएक्ट कर दिया, क्लोजिंग नेगेटिव साइड पे नहीं आई मार्केट की। तो इज इट द ओनली रीजन दैट ड्राइव्स मार्केट की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिससे मार्केट बेहतर परफॉर्म कर जाती है? अच्छा, साथ मैंने कल भी एक बात बताई थी कि जब फर्स्ट टाइम कोई इंसिडेंट होता है ना, कोई एक इवेंट होता है, तो जी। मार्केट तब रिएक्ट करती है, उसके बाद मार्केट डाइल्यूट हो जाती है, समझ जाती है। जब ये सीज फायर जो है खराब हुआ और वापस ये लगा कि वॉर रीस्टार्ट हो रही है, तो मार्केट ने प्रेशर लिया, लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रेशर लिया था उससे कंपैरेटिवली कम प्रेशर लिया। उसके बाद फिर ये आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टॉल लग रहा है, यूएस लगा रहा है, फिर ये ट्रम्प की तरफ से बयान है कि खत्म हो रहा है। सो जो स्मार्ट मनी होती है या इवन रिटेल मनी भी वो समझ जाते हैं कि अब ये वही बयानबाजी है, क्योंकि इतना प्रोलॉन्ग कर नहीं सकते। यूएस भी अफोर्ड नहीं कर सकता जंग को, तो इस वजह से मार्केट्स स्टेबल थी, इतना प्रेशर नहीं दिया मार्केट्स ने। ऑयल 80 तक गया, हम ये बात भी करते हैं, ऑयल बहुत जल्दी नीचे आया था, जितनी स्पीड से गया था। तो कोई अगेन कल वाली बात है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी ऑयल नीचे आएगा। ऑयल नीचे आ गया तो 80 के करीब। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान $85 तक वैसे भी अफोर्ड कर सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन अगर नीचे आएगा तो हमारा इम्पोर्ट बिल जो है ईजी रहेगा। तो ऑयल बहुत स्पाइक नहीं कर रहा, रुका हुआ है, और अगर ये रुका रहता है तो मार्केट्स के लिए हेल्दी है, कोई समस्या नहीं, ऐसे ऐसा फिर वो नीचे जा भी सकता मुझे मैं ऑडियंस के स्टॉक्स की तरफ आऊंगा, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स पूछने से पहले मैं सिलेक्ट आईपीओ के बारे में जानना चाहूंगा कि मंडे से जब उसका ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है उसके बाद से सो फार उसने कैसा परफॉर्म किया। डिस्कशन तो हम उसके बारे में कर चुके हैं, बट परफॉर्मेंस उसकी कैसी रही है सो फार जितने दिन गुजरे? हमने रिकमेंड नहीं किया था सेलेक्ट को लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आईपीओ के अंदर लेना चाहिए 1000-2000 शेयर। तो हमने बोला था अगर हम्म। आपको चांस लेना है तो आईपीओ के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन बुक बिल्डिंग के अंदर हमने मना किया था। तो और मार्केट भी खराब हो गई जब इसका लिस्टिंग का टाइम आ गया। तो ₹34 पर लोगों ने शेयर्स लिए थे और इसका जो अब तक का हाई लगा है अब तक का स्टॉक मार्केट के अंदर हम्म। लिस्ट होने के बाद, वो ₹33.60 लगा है और ओके। ₹28.60 का लो है। और आज का जो रेट अभी जो क्लोजिंग आई है वो ₹30.75 की आई है, यानी कि अपने ओपनिंग रेट से 10% नीचे मिल रहा है, तो सस्ता मिल रहा है। लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इससे बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ मौजूद हैं। तो इसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसको इनिशियली लिया था, वो सब अब लॉस के अंदर है अभी। ठीक है, मुझे इसके साथ एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन जो है सिनर्जी की भी बताइएगा, कंसिडरिंग वो रिफाइनरी सेक्टर में कुछ तक हमने चलता भी देखा रिफाइनरी सेक्टर को। सिनर्जी के बारे में भी अपनी प्रोजेक्शन बताइए। देखिए, सिनर्जी ने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो ₹8 पे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा था, या ₹8.20 ₹30। इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया हमें ₹9.40 का और वहाँ से फिर ₹10.30 तक इसने ट्रेड कराया। और क्योंकि कल परसों मार्केट माइनस थी और आज थोड़ी सेटल थी, तो आज भी इसके अंदर थोड़ा प्रेशर आया है और ₹9.57 की अभी क्लोजिंग आई है, ₹10.20 का हाई लगाने के बाद। ₹10.28 का एग्जैक्टली।
तो यहाँ पर भी अगर आप बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ हुआ है 9 रुपए 40 पैसे का। और इसके अलावा भी गवादर पोर्ट की तरफ भी जो है उसने ऑयलिंग का इसका कुछ प्लान था, जिससे कंपनी की अर्निंग्स जो है वो इम्पैक्टफुल होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी। और इसके बाद क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये सिनर्जी, और रिफाइनरी अपग्रेड की पॉलिसी के ऊपर जो बातचीत चल रही है, अगर वो हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, रिफाइनरी अपग्रेड के लिए चली जाती है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियल सिनर्जी ही है हमारे पास। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इसको लेना चाहे तो देखें, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, मेनली उनके फंडामेंटल्स इतने खास अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन एक वाहिद कंपनी जो सबसे टॉप पर आती है पेनी स्टॉक्स के अंदर, भी हमने वीडियो बनाई है, उसके अंदर सबसे टॉप पर आती है सिनर्जी, जिसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो 30-40 रुपए भी हो सकता है। इसके शेयर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके 20 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको साल 2 साल इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल रिफाइनरी पॉलिसी होनी है, और उसके बाद आपको अच्छा कैपिटल गेन सिनर्जी के अंदर मिल सकता है। कोर्स इससे नीचे शेयर प्राइस जाए भी तो कितनी जाएगी, क्योंकि एक सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है और उसके अलावा इसकी खबरें भी अच्छी आ रही होती है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है टाइटस एनर्जी के साथ। वो भी इसी तरह मैं आपसे अगर डिस्कस करूं, गंदारा जो है, वैसे ग्रुप तो बहुत बड़ा है, और गंदारा टायर्स से रिलेटेड ये भी खबर आ रही थी कि आप वो एक्सपोर्ट जो है यूएस की तरफ करेंगे, और इसके बारे में थोड़ा बताइए गंदारा फंडामेंटली कितनी साउंड कंपनी है गंदारा टायर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और सो फार अगर आप इसकी प्रोजेक्शन देखते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो किस तरह की हो? देखिए गंदारा एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन अगेन जब इसको हम इस तरह देखते हैं कि जब सर्विस लॉन्ग मार्च आया था, तो सर्विस लॉन्ग मार्च की बड़ी हाइप थी, और टायर जी। सेगमेंट में क्योंकि वो जो लॉन्ग व्हीकल्स कमर्शियल बेस पे वो ही सिर्फ प्रोवाइड कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग जो ये हमारी सेडान या बाकी गाड़ी होती है उस सेगमेंट में भी एंटर करेंगे, एंड देन गंधारा भी एंटर कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। सो इट्स अ गुड जी। साइन फॉर अ कंपनी, इट्स अ गुड साइन। लेकिन नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो अंटिल, क्योंकि ये एक प्लान है, वर्किंग कैपिटल किस तरह यूटिलाइज होगा कंपनी के पास, किस तरह वो यूटिलाइज करेगी, किस तरह एक्सपोर्ट्स के नंबर लेकर आती है। अगेन जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं हमारी एक्सपोर्ट कितनी महंगी हो रही है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब ट्रू। हम रियल इफेक्टिव की बात करते हैं ना करेंसी की, हम ये भी देखते हैं कि हमारी जी। एक्सपोर्ट कितनी महंगी होगी। अगर तो हमारी कंपेटिटिव एक्सपोर्ट हुई और वी कैन ब्रिंग ऑन गुड नंबर्स, गंधारा कैन ब्रिंग ऑन गुड नंबर्स, तो डेफिनेटली उसकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम ग्रुप की बात करें, आई पर्सनली फील देयर अदर ग्रुप्स एज वेल जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनमें काम करना चाहिए। स्विंग के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं, बट देन देयर आर अदर ग्रुप्स जो आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट या स्विंग के ऑप्शंस देते हैं। अपने जैसे एक्सपोर्ट की बात की ना, तो कंपेटिटिव लैंडस्केप होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट कंट्रीज से अगर एक्सपोर्ट्स हो रही हैं तो ऑफकोर्स टैरिफ्स भी होते हैं, डिफरेंट चीजें जिनको कंसिडर करना चाहिए, बट देन अगेन एक डोर ओपन हो गया टुवर्ड्स एक्सपोर्ट, और काफी पुराना ब्रांड भी है, वो भी एक चीज एड इन करती है इसके अंदर। मैं इसके फंडामेंटल भी बताता हूँ आपको जरा कि किस तरह की कंपनी है। ठीक इसके है। अंदर इन्वेस्टमेंट अगर मैं फंडामेंटल से भी देख रहा हूँ तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो आई वुडंट रिकमेंड। अगर ट्रेड ठीक करना है। चाहें, न्यूज़ के ऊपर आप प्ले करना चाहें इसके अंदर, तो कर सकते हैं, कि लॉसेस के अंदर है कंपनी। पिछले साल 2025 के फिस्कल ईयर के अंदर भी कंपनी ने लॉस किया था, और अब तक जो 9 महीने का रिजल्ट आया 2025-26 का, उसके अंदर भी 2 रुपए 82 पैसे का लॉस है। तो प्रोबेबली इस साल अगर लास्ट क्वार्टर में कंपनी कुछ पैसा कमाती भी है, तो भी स्टिल लॉसेस के ठीक है। अंदर ही रहेगी। तो इट्स बेटर कि इससे दूर रहें आप लॉन्गर रन के अंदर। अगर कोई सारी चीज़ें जो कंपनी कह रही है वो मटेरियलाइज़ हो जाती हैं, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँगे। लेकिन टिल नाउ तो इसके अंदर आप सिर्फ ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा ना कि अदर ग्रुप्स जहाँ पे आपको अच्छा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का मिल सकता है, तो आप बेहतर ये है कि उधर जाएँ। इंस्टेड ऑफ, अगर आपको यही जो मूवीज़ ने बात की ना, अगर आपको उस हम्म। न्यूज़ पे रिएक्ट करना है, जैसे बोर्ड मीटिंग जून क्लोजिंग होगी, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शेयर प्राइस वॉलेटाइल होता है, उसके बीच में आपने कोई चीज़ स्विंग लेना है तो आप ले सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के ज़हन से भी मत देखें आप। ऐसे अनलेस अनटिल आप उसके रिजल्ट्स और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं सामने तो बैलेंस पता शीट का, चलता है। फाइनेंशियल्स का मजबूत होना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। क्योंकि खुदा ना खास्ता जैसे हम वॉर की बात करते हैं ना, अगर आप फँस जाएँ प्राइस एक्शन के अंदर और आप ना निकल पाएँ, तो कंपनी का ग्रुप, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, तो आपको एग्ज़िट भी मिल सकता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं ट्रू। होंगी मजबूत, तो फिर आपके लिए एग्ज़िट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर आप लॉस कर नहीं पाएँगे, और फिर आप उसे होल्ड करेंगे हम्म। एंड यू डोंट नो कि कितने टाइम के लिए आप उसको होल्ड करेंगे। कंपनी फंडामेंटली साउंड ना हो तो उसको आप एवरेज आउट करने का भी फायदा तो होता नहीं है। मैं मुफीस एक स्पेसिफिक स्टॉक का आपके बारे में पूछूंगा, तो फूड सेक्टर के अंदर दो चीजें होंगी। एक तो मुझे आप एफएफएल के बारे में और टॉमसील के बारे में बताइएगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन, मैं इन्वेस्टमेंट के फ्रेम ऑफ माइंड से पूछ रहा हूँ, और फूड सेक्टर में अगर आपको कंपनीज लिस्ट करनी हो फॉर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू यू, तो वो कौन सी होंगी? देखिए, नेशनल फूड्स वुड बी द टॉप पिक। बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आप नेशनल फूड्स में जा सकते हैं। उसके बाद आप एफसीपीएल को देख सकते हैं, बड़ा ग्रुप है, बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद अगर आप हम जो पैकेज मिल्क इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसके अंदर भी वो अपनी एक डोमिनेंस क्रिएट कर रही है, जो ऑलपर्स के ब्रांड को लेकर आई, एंड तरंग, एंड एफसीपीएल इज फिर एंग्रो का ग्रुप है, सो वी अंडरस्टैंड एंग्रो किस तरह काम करती है। डेफिनेटली जो कंपनी के मार्जिन इस वक्त वो इतने अच्छे नहीं है, मार्जिन ठीक में है। डिप्रेशन है। बजट से पहले ये भी बात थी कि जीएसटी रिमूव होगा, नहीं होगा, तो कंपनी उस वक्त परफॉर्म भी की थी। बट अगर आप एफसीपीएल को देखें, एफसीपीएल में आपको जगह मिल सकती है। आपने बात की टॉमसिल के और एफएफएल की। एफएफएल को आप लॉन्ग टर्म लेके छोड़ सकते हैं। जो टॉमसिल है, आई थिंक वो
इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी मुझे लगती नहीं है। अभी मुझे उसमें लगता है कि आप ट्रेड ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आई डोंट थिंक थॉमसन वुड बी अ गुड पिक। एफएफएल को आप लेके छोड़ सकते हैं। जैसे मुझे प्रोजेक्शन बताइए, ये हमारे पब्लिक सोशल मीडिया से भी ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारी टॉप पिक्स आपको हर सेक्टर के हवाले से प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पे। उसके बाद अगर आप अपना साथ अकाउंट भी ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। आपने एक व्हाट्सएप करना होगा 0301030124 पे, और सिर्फ आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, पूरी टीम होती है जो बैठी होती है आपको गाइड करने के लिए। आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, आपको 26 लाइव जूम सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे आपको हर तरीके से कैटर किया जाता है। आपने किसी स्टॉक के हवाले से पूछना हो तो साथ में ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी, यानी कि कोई स्टॉक या मार्केट के हवाले से कोई भी सवाल, तो एक्टिव टीम बैठी होती है आपके हर सवाल को एड्रेस करने के लिए। और इसके साथ अगर आपने कोई ऑर्डर लगवाना हो या एप्लीकेशन में कोई इशू, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाती हैं। मुफीस, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कॉशियस अप्रोच ज्यादातर मेरा ख्याल है ज्यादा सूटेबल होगी ऐसी कंडीशन के अंदर। एक कॉशियस अप्रोच का मतलब क्या होता है और किस तरीके से होनी चाहिए जब इस तरह की मार्केट चल रही हो? हाईली लेवरेज कंपनीज में काम मत करें। जिन कंपनियों में बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी शुगर की कंपनीज बड़ी उठ गई, आपको नहीं पता उनके फंडामेंटल्स, पीछे बैकिंग नहीं पता, क्या उनको चलाया जा रहा है या वो किस बेसिस पे परफॉर्म कर रही है। जस्ट बिकॉज के वॉपर कैप लगा रही है, आप उसमें एंटर कर जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, कि आप आज एंटर करते हैं कल भी वॉपर कैप पे लगेगी, आप फंस जाते हैं, और फिर जब वो गिरना शुरू होती है फिर वो एक साथ गिरती है। इस तरह की कंपनीज को अवॉइड करें। कंपनीज उनमें काम करें जो फंडामेंटली साउंड है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जो कंपनीज आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात ये, क्वांटिटी कम रखें। अगर आप मिसाल के तौर पे क्वांटिटी से क्या मतलब, आप 1 लाख रुपए से काम कर रहे हैं, तो ठीक है। आप इनिशियल जो कैश अपना यूटिलाइज़ करेंगे शेयर्स देने के लिए, आप हम्म। 40,000 यूज़ करें, 45,000 यूज़ करें, 50,000 यूज़ करें। 50,000 का कैश अपने हाथ में रखें, लिक्विड कैश, जिसको आप एवरेज करने के लिए यूज़ कर सकें, किसी और कंपनी में लगाने के लिए यूज़ कर सकें। तो इसका मतलब होता है कि आपने क्वांटिटी कम रखनी है। आपकी बाइंग पावर 1 लाख रुपए की है, तो आपने 1 लाख रुपए सारा नहीं डालना, आपने 50,000 रुपए से ठीक काम है। करना है, 50,000 रुपए में रखा है। तो कंपनी आपकी अच्छी हो, क्वांटिटी आपकी कम हो, कैश आपके हाथ में हो। जो हाईली लेवरेज कंपनीज़ उनको आप अवॉइड करें। उसके बाद जो कंपनीज़ आती हैं, जो यू डोंट नो कि वो क्यों चल रही हैं, उनके पीछे क्या स्टोरी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप चढ़ जाते हैं, उनको अवॉइड करें। इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, तो ये कॉशियस अप्रोच होती है। अपना रिस्क ज़रूर मैनेज करें। जब व्हेनेवर यू एक्जीक्यूट अ ट्रेड, आप इस ज़हन से करें कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या आप इसमें ट्रेड करें। अगर आप ट्रेड करें तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि आपने एग्जिट करना है। अगर स्टॉप लॉस क्यों होता है? अगर आप कम नुकसान में उंगली काटना बेहतर है कि आपको हाथ या बाजू काटना पड़ जाए, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। तो आप अगर स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करेंगे, आपका पैसा फँस जाएगा, चोक हो जाएगा। आपको नहीं पता वो कैश कब वापस लिक्विड होगा, कब आप उसको वापस कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लेके चलेंगे, तो दैट वुड बी अ कॉशियस अप्रोच। कॉशियस अप्रोच को जैसे आपने एक्सप्लेन किया, मुझे मैं आप ही की तरफ आना चाहूंगा इस कॉशियस अप्रोच के साथ, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से भी परफॉर्म कर रही है, हमें अगले 2 दिन के लिए क्या प्रोजेक्शन नजर आ रही है मार्केट? देखिए, ऑयल को हमें इसके लिए देखना पड़ेगा अगर मार्केट हमें प्रोजेक्ट करनी है अभी, क्योंकि फिर वही ठीक वाली है। सिचुएशन आ गई है जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही है। पिछले 1 महीना, 1.5 महीना जो मार्केट चली थी, उसके अंदर ऐसा नहीं था। ऑयल प्राइसेस गिरता भी था तो मार्केट नॉर्मल बिहेव करती थी। सेटलमेंट की तरफ सारी चीज़ें पहुँच चुकी थी, लेकिन अब वही वाला सिनेरियो है जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस को देखकर मार्केट डिसाइड करेगी अपना नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो ऑयल प्राइसेस पे नज़र रखें, और क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट बता नहीं सकता कि ये होगा, प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट बुलिश ही रहेगी। मार्केट 180 तक इस वीकेंड तक, मतलब 2 दिन है, 180 एक बार टच कर सकती है। प्रोबेबिलिटीज़ मार्केट के अंदर मौजूद है, क्योंकि ऑयल यहाँ पर हमें सेटल होता हुआ दिख रहा है। अगर हम ब्रेंट ऑयल की बात करते हैं, तो ब्रेंट ऑयल का मैंने ठीक है। प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस किया था, जिसमें 86 पर रेजिस्टेंस आ रही है और कंटीन्यूअसली वहीं पे टकरा रहा है। पहले सपोर्ट थी, वो जब ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब एक ठीक बड़ी है। रेजिस्टेंस है, 86 ब्रेक नहीं कर रहा और 86 के नीचे ही चल रहा है। 84 के पास ब्रेंट ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो अगर वो भी ब्रेक नहीं करता, मतलब रेजिस्टेंस तोड़ता नहीं है, तो ऑयल नीचे ही रहेगा। और 81 के पास, 80 के पास जो है, वो हमारे पास क्रूड ऑयल की भी रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक ये ब्रेक नहीं करेंगे अगर कोई बड़ी खबर ना आ जाए नेगेटिव। तब तक के लिए आप स्लो बाइंग करके, मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन ज़्यादा शेयर्स क्वांटिटी के अंदर शेयर्स होल्ड करके अगर आप जाएँगे और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई सामने, अगर आप ट्रेडर हैं और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई सामने, तो फिर आपको एक ही दिन के अंदर बड़ा बड़ा लॉस हो सकता है। तो इट्स बेटर कि कम शेयर्स होल्ड करें। अगर विथिन द मार्केट टाइम आप थोड़े शेयर बाइंग सेलिंग करते हैं, तो वो फिर भी एडवाइजेबल है, लेकिन ज़्यादा शेयर होल्ड करके जाना एडवाइजेबल नहीं है हमारी तरफ से। वो चीजें यहाँ पे सेंटिमेंट बेस्ड भी काफी ज्यादा होती हैं। मोइस, लेट्स से ऑयल जो है क्रॉस कर जाता है, दोबारा 80 से ऊपर जाता है, तो मार्केट को नीचे जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज नजर आ रहे हैं वो कौन से लेवल्स हो सकते देखिए, एक तो 173 मैंने आपको बताया था कि गैप हैं? फिलिंग ठीक है। होगी यहाँ पर, कल मैंने मिड डे मूव को बताया था, और
एग्जैक्टली 173 300 का लो लगाया मार्केट ने और वहां से ही बाउंस बैक कर दिया मार्केट। तो एक ही हमारे पास जी। दिख रहा है क्लियरली कि 173 की हमारे पास सपोर्ट मौजूद है। इसके बाद एक 170 की है और फिर 167 की, 3-3 हज़ार पॉइंट नीचे हमारे पास सपोर्ट एरियाज मौजूद है। और अगर ऑयल बिल फर्ज ऊपर जाता भी है तो मार्केट के अंदर इजीली यहाँ से जगह है कि 5-7 हज़ार पॉइंट मार्केट यहाँ से गिर सकती है। जब 1,44,000 से 190 तक जा सकती है ना, मार्केट 188 तक जा सकती है, 44,000 पॉइंट बढ़ सकती है, तो 44,000 में से 14,000 पॉइंट मार्केट पे निकल भी सकती है। तो मार्केट के अंदर जगह मौजूद है नीचे आने की और ऊपर जाने की भी। बस संभल के काम करेंगे तो लॉस से बच जाएँगे और बड़े प्रॉफिट से, मतलब बड़ा प्रॉफिट भी आपको नहीं होगा, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो रिस्की गेम खेलना पड़ेगा यहाँ पर, और रिस्की गेम एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि फिर आपका कैपिटल ज़ाया हो जाएगा सारा। ओवरऑल जो इस बात का कंक्लूजन है वो ये है कि कॉशियस अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी रोज़नामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कल। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।